हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है माध्य। मतलब जो पिछले सवाल छोड़े थे उससे सेम सवाल को छोड़ते हुए आगे जो अगला टॉपिक है उसी में सो ही है माध्य तुला इसमें निकालने के लिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तथा 7 का स्क्वायर का माध्य है। तो कितना होगा माध्य? तो माध्य बराबर होता है फॉर्मूला प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ लिखना है प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय यानी कि बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन कंपटीशन में वही हम ये कंपटीशन बेसिक से बता रहे हैं। अगर हम कंपटीशन में वही संख्या दिया रहेगा तो क्या करना है, सबको जोड़ देना और जितना संख्या उससे भाग दे देना। तो वही कंपटीशन में होता है। तो आपको करना क्या है, प्रेक्षणों का योग है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बट्टे संख्या कितनी है, प्रेक्षण 7। तो सबको हम अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 140 बट्टा 7। 7 से काटेंगे 20, मतलब 20 हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये 140 कैसे होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे 1 हुआ 5, 4 हुआ 3 हुआ का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं तो हमको क्या आता है, 140। 140 बट्टा 7, 7 से काटते 140 को 20 टाइम्स करता है, तो वही हमारा माध्य हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बोल रहा है 225 का 1/5 जो है 60 के 3/5 से कितना अधिक, यानी कि ये छोटा हुआ और ये बड़ा है, तो इससे कितना अधिक है। तो इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए लिखना है 225 का 1/5 घटे 60 का 3/5, 5 से 12 और 5 से 5 चौक 20, 2 5 25, 45। अब ये 45 घटे 12 36, कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो अगला तो a प्लस बी प्लस c/c का मान कितना होगा। तो हमको क्या करना है, पहले उतारना है ये जो दिया हुआ ये a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इसको हमको कोई भी कांस्टेंट मान लेना है, कोई भी नियतांक मान लेना, मान के चलो k है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a/3 बराबर k होगा, ये b/4 बराबर भी k होगा और c/7 बराबर भी k होगा। तो a बराबर 3k होगा, b बराबर क्या होगा 4k और c बराबर 7k। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बाई सी। तो क्या होगा, a का मान कितना है 3k, b का मान 4k, c का मान 7k बट्टा c का मान क्या है 7k है। तो जोड़ो 3 4 7 7 14, 14k बट्टा कितना है 7k। के से के कट गया, 7 दूना 14, यानी कि जो हमारा a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी का मान जो होगा कितना होगा, 2 के बराबर होगा। अगला सवाल है a/b बराबर 1/3। तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b बराबर कितना होगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, इसको हम ये भी मान सकते हैं a बराबर 1 और b बराबर 3। ठीक, तो हम सवाल सॉल्व करते हैं। 3a का मान 1 है प्लस 2 b का मान 3 है, बट्टा में चलना है 3
ए का मान कितना है 1 और -2, बी का मान कितना है 3 है। तो हमको सॉल्व करना है 3 1 3 प्लस 3 दूना 6 बट्टा 3 -3 दूना 6, यानी कि 3 + 6 9 बट्टा 3 - 6 बराबर -3। कट गया, कितना हुआ 3। तो हमारा आंसर कितना होगा -3। या दूसरी तरीका, आपको पता है a बट्टा b का मान कितना दिया हुआ है 1/3 दिया है। चलिए, तो सवाल को निकालना किसका है, तो a + 2b बट्टा 3a - 2b। मान के चलो हम इसमें से b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, तो 3a बट्टा b बचता है और +2 बचता है इधर, बट्टा इधर भी हम b अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3a बट्टा b और -2 बचता है। ये b से b क्या हो गया, कट गया। 3 a बट्टा b का मान 1/3 दिया हुआ है +2 और बट्टा में क्या करना है 3 गुने a बट्टा b का मान यही 1/3 डालना है और -2 करना है। यहाँ देखो 3 से 3 कट गया तो ऊपर बचा 1 + 2 कितना हुआ 3 और बट्टा में 1 - 2 तो कितना हुआ 3 बट्टा -1, वही माइनस चला गया ऊपर, कितना बचा -3। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये बट्टा में कैसे हुआ, तो आप इसको ये बतलाइए। इसको आप तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे 6 को 2 गुने 3 लिखते हैं और इसमें 6 को आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या लिखते हैं, मान के चलो यहाँ पे 4 + 4a + 2b है। अगर आप यहाँ कॉमन 2 लेते हैं तो क्या लिखते हैं 2a + b लिखते हैं। सेम इसी प्रकार हम इसमें मान के चलो a बट्टा b गुने b और यही b हम कॉमन ले लिए हैं। आप इस b को b से गुना करेंगे तो 3a ही होगा और ये b को 2 से गुना करेंगे 2b होगा, जो कि हमारा ये सवाल है। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगला सवाल है x बट्टा वाई जो है 3/4 के बराबर है तथा x बट्टा 2z जो है 3/2 के बराबर है और हमको मान निकालना है ये 2x + z बट्टे x - 2z + 6/7 + y - x बट्टे y + z का। तो हम उसको क्या करेंगे, तो पहले तो हम इसको उतार लेते x बट्टा वाई बट्टे बराबर 3/4 और इसको भी उतार लेते हैं तथा x बट्टा 2z बराबर 3/2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे भी x के बराबर में 3 है और यहाँ भी x के ऊपर है तो ऊपर में भी 3, तो हम ये भी तो ले सकते हैं x का मान 3, y का मान हम क्या लेंगे 4 लेंगे और यहाँ z का मान क्या लेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको, तो यहाँ देखिए 2z बराबर 2 है तो 2z बराबर 2 हुआ तो z बराबर क्या होगा 1। ठीक, तो z बराबर कितना होगा 1। अब हमको सिर्फ मान बैठाना है। देखिए कितना आसान है, 2x + z बट्टा x - 2z + 6/7 + y - x बट्टा y + z। देखिए सवाल एकदम आसान आता है, 2 देंगे, x की जगह पर 3 देंगे, प्लस z है तो z की जगह पर 1 देंगे, बट्टा x की जगह पर 3 देंगे और -2z, तो 2z बराबर कितना है 2 है तो 2 देंगे। ठीक, प्लस ठीक उसी प्रकार 6/7 प्लस y - x, y का मान कितना है 4 और x का मान
3, तो 4 माइनस 3 बट्टा 4 प्लस जेड का मान 1। ठीक, अब देखिए 2 तिया 6 1 7, 7 बट्टा 1, 3 में से तो गया 1 प्लस 6 बट्टा 7 प्लस 4 में से 3 गया तो 1 और बट्टा में 4 1 5। आप देख सकते हैं कि 7 प्लस 6 बट्टा 7 प्लस 1 बट्टा 5 हुआ। तो आप इसको तो कॉमन फर्स्ट में है ही, तो आप ये भी तो कर सकते हैं। 7 तो 7 रह ही जाएगा और इसको कॉमन करते 7 पंचे 35, 6 पंचे 30 और 7 37, यानी कि 7 प्लस 37 बट्टा 35, या तो ये हो सकता है 7 1 8.2 बट्टा 35 आपका आंसर होगा, या नहीं तो इसको बट्टा में 1 करके आप तोड़ सकते हैं। जो भी हो आपका वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मान के चलिए x बट्टा 2y बराबर 6 बट्टा 7 दिया हुआ है। तो x का मान हम 6 ले लेते हैं तब तक के लिए, नहीं ये भी तो कर सकते मल्टीप्लाई। तो x बट्टा y का मान में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना होता है, x का मान 6, तो 6 दूना 12 बट्टा 7। अब देखिए इसको हम x बराबर 12 और y बराबर 7 ले लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है सवाल। माइनस y का मान कितना है 7 है, तो -7 प्लस x का मान कितना है 12 बट्टा 2y का मान 7 है तो 2y का मान कितना हो जाएगा 7 दूना 14, मतलब यानी कि 2 गुने 7 प्लस x का मान कितना है 12। चलिए फिर उस पर है 4 बट्टा 13। अब सॉल्व करना चालू कीजिए। -7 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, बट्टा में 7 दूना 14, 14 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 प्लस 4 बट्टा 13 है। लघुत्तम अगर हम लेते हैं तो बट्टा में कितना होगा 26 होगा, जो कि 5 का 5 होगा और 13 का 2 टाइम है तो 4 का 2 गुना होगा 8, 8 5 13। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 13 बट्टा 26 यानी कि 1 बट्टा 2। हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 1 बट्टा 2 होगा। अब नेक्स्ट सवाल जो है आपको थोड़ा सा चेंज है, ये जो बोलिएगा कि ज़्यादा चेंज है नहीं है, बस एप्लीकेशन जैसे कि इक्वेशन दिया है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0। तो निकालना हमको है x बट्टा वाई, यानी कि x अनुपात y का मान निकालना है। तो हम x अनुपात y का मान निकालेंगे अनुपात में। तो चलिए पहले तो ये क्या है, तो इक्वेशन है, तो 6 पंचे 30, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5x² माइनस 10xy माइनस 3xy प्लस 6y² बराबर 0। इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, इसको 5x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें माइनस बचेगा और इसमें 5 कॉमन लिए तो 2 बचेगा और x कॉमन ही ले लिए तो सिर्फ y बचा, और इधर -3 और y कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा x माइनस बचा इसमें, और इसमें 2 और मान के चलो यहाँ पे हम y ले चुके हैं और तो इसमें y ही बचा बराबर 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस 2y इसमें भी है और x माइनस 2y इसमें भी है, तो कॉमन ले तो क्या बचा 5x माइनस 3y बराबर 0। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0, या नहीं तो 5x माइनस 3y बराबर 0। तो मेरा अगर ये इक्वेशन होगा तो क्या होगा x बराबर 2y,
तो x बट्टा वाई बराबर 2/n, यानी कि x/y/2:1। एक तो ये आंसर होगा, मतलब x/y जो है ये हमको 1:1 आएगा। और दूसरा देख लेते हैं, 5x - 3y बराबर 0 आया तो 5x बराबर हो जाएगा 3y के बराबर। तो x बट्टा वाई होगा, क्या होगा x बट्टा वाई, 3/5 होगा। क्या होगा 3/5, जो कि x/y बराबर हो जाएगा 3:5। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों ऑप्शन में मारेंगे, या नहीं तो अलग अलग होगा तो ए और बी होगा तो ए और बी में मारेंगे। तो देख लेते कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन दे रहा है, या बी नंबर ऑप्शन में है 3:5 या 2:1। तो हमको 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही आ रहा है। चलिए ठीक उसी प्रकार इसको भी हम आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आपको आता है तो आप हमको मैसेज कीजिए। आपको ये 78 नंबर सवाल जो है वो उसको हम की कर देते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर जो कि 10x के बराबर है, तो x का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 10x बराबर लिख सकते हैं इसको 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 10x बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, इसको ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 20 को बी मानते हैं तो बी स्क्वायर। तो क्या होता है a + b इंटू a - b। यहाँ देखिए 10x बराबर क्या होगा 30 20 50, 30 में से 20 गया 10, हमको ये 10 कट गया तो x का मान कितना हो गया 50, जो कि हमारा आंसर होगा। बतलाइए कितना आसान था। ठीक उसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x + y बराबर 70 और x - y बराबर 10, तो 1/x + 1/y का मान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार अगला दिया है कि a + b बराबर 13, 4ab बराबर 144, a - b का मान। तो ये बात जानने लायक है, तो इसको हम बतला देते हैं। a + b बराबर 13 दिया हुआ है, और 4ab का मान जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि a - b का मान क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4ab। अब a + b 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 4ab। तो 4ab का मान क्या दिया, 4ab का मान 144 दे दिया है, तो आपको सीधा 144 लिखना है। अब बतलाइए 13 का स्क्वायर आप जानते हो 169 होता है, और 144 इधर दिया, तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर कितना हुआ 25। लेकिन इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं +-5 का स्क्वायर। तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ऊपर कट गया, तो +-5। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 6 है, दूसरा +-4 है, तीसरा +-5, यानी कि तीसरा आपका ऑप्शन क्या है सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा +-5। चौथा सेम सवाल है x बराबर 3 + √8 और 1/x बराबर 3 - √8। तो बोल रहा है x, ये भी बताने वाली बात है। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है x का पावर 4 + x 1/x का पावर 4। तो चलिए पहला सवाल क्या है,
तो x प्लस 1/x निकालना है। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8 को जोड़ देंगे तो हमको क्या होगा, तो ये से ये कट गया, क्या हुआ, 6 हुआ। x प्लस 1/x। अब बतलाइए इसका हम स्क्वायर अगर करते हैं, x प्लस 1/x का इधर स्क्वायर करते तो इधर भी तो हमको स्क्वायर करना होगा। ठीक, हमको पावर 4 में लाना है तो 2 बार स्क्वायर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं, तो इसको हम x से x कट गया तो हमारा फॉर्मूला हो गया a1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम इसको ट्रिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक पे नहीं, सिंपल मेथड बताते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। आप ये तो समझ गए होंगे कि 2 कैसे आया माइनस में, मतलब ये प्लस में है तो ये उधर सट गया तो माइनस में आ गया। अब फिर ये बतलाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है बराबर 34। अगर हम इसका इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी तो स्क्वायर करना होगा। ठीक, अब आप जानते हैं स्क्वायर तो क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 34 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब आप बतलाइए x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 चौका 16, 1 3 चौका 12 दूना 24, 1 25, 2 3 तिया 9 और 2 9 2 1156 होगा। और ये प्लस 2 सट गया तो -2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 1154 होगा। ठीक, अगर वीडियो आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।